2010 मॉडल कम से कम आपको 90 से 1 लाख रुपए के बीच में सिंपल मिलेगा आर्मी डिस्पोजल बुलेट। और कंडीशन वगैरह कुछ ऐसे टाइप से मिलेगी आपको उन बुलेटों की, जैसे ऊपर के बॉडी पार्ट है ना, इनमें तो डेंटी मिलेंगे आपको, मोस्टली डेंटी मिलते हैं। और रिस्टोरेशन की कॉस्ट बता देता हूँ भाई मैं। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके लिए लेके आ गए हैं। और आज के व्लॉग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपनी आर्मी डिस्पोजल बुलेट। कई भाइयों की क्वेरी रहती है कि आर्मी डिस्पोजल बुलेट लेनी चाहिए, बेस्ट है लेने में या नहीं, और पासिंग वगैरह क्या सीन है इसका, क्या कुछ उस पर खर्चा आता है रिस्टोर कराने पे, और कितने की वो मिलेगी आपको, यानी कि कबाड़ के उसमें टाइप में, कबाड़ टाइप में कितने की मिलेगी आपको, और क्या कुछ कॉस्ट आती है रिस्टोरेशन पे, और यानी कि पासिंग वगैरह कितने साल की मिलती है और कहाँ से मिलेगी। तो सारा कुछ इस ब्लॉग में बताएंगे। तो चैनल भी नहीं है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और फाइनली अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, यानी कि अपनी यूट्यूब फैमिली 1K की कंप्लीट हो गया है। तो जिन भाइयों ने भी सपोर्ट किया उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छे व्लॉग आते रहेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट करें, जैसे बीच बीच में कहीं शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, और बुलेट के तो आते ही रहते हैं। और थोड़े दिन तक अपनी जो HF डिलक्स है ना उसको भी तैयार कराएंगे, उसमें एलॉय व्हील वगैरह चेंज कराएंगे। तो आप कमेंट करना किस हिसाब से तैयार करानी चाहिए, और जो भी आपकी क्वेरी होती है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको व्लॉग चाहिए होता है, तो आप कमेंट कर दिया करो। जो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करो, तो आपके लिए जल्द से जल्द वो व्लॉग बना देंगे जो भी आपकी क्वेरी होगी। तो चलो जी, अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अपने, जो है आर्मी डिस्पोजल बुलेट लेनी चाहिए या नहीं, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं भाई, आपको ये मिलेगी कहाँ। ये आपको मिलेगी भाई ज़्यादातर अपने एरिया में ना, पंजाब साइड से आती है ये। हरियाणा में मैंने बहुत कम देखी है, यानी कि हरियाणा में है लेकिन उनके पास है, जो बुलेट वगैरह रिस्टोर करते हैं ना उनके पास, यानी कोई डीलर वगैरह नहीं है जो स्पेशल यानी कि बेचता हो कबाड़ के उसमें लेके या आगे सेल करता हो, तो वो नहीं है। पंजाब एरिया में मैंने देखा है, जैसे वीडियो वगैरह में देखते हैं यूट्यूब पे। तो आप कमेंट करना उसका भी, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा व्लॉग तो मैं हो सके तो आपको आर्मी डिस्पोजल बुलेट दिखा दूंगा। अपने वर्मा जी बुलेट दो सड़के वाले के पास खड़ी है, 2-3 आर्मी डिस्पोजल बुलेट खड़ी है, और उनसे डिस्कस भी कराएंगे आपको कि क्या कुछ प्राइसिंग है और कितने में वो तैयार करके देंगे विद पासिंग के साथ। 15 साल से 20 साल तक की पासिंग होती है, 15 साल ही होती है मैक्सिमम। तो जैसे आज की डेट में आप लेके आओगे ना, तो कम से कम वो 15 साल तक की वैलिड होएगी। जैसे न्यू बुलेट लेके आते हैं या न्यू बाइक कोई भी लेके आते हैं, जैसे 15 साल की पासिंग होती है ना उसकी, तो वो जब तैयार होकर आपको मिलेगी तब से लेके 15 साल तक की वैलिडिटी होएगी उसकी RC की, ठीक है। तो NOC वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं, वो आपके नाम डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं भाई, ये आपको मिलेंगी कहाँ आर्मी डिस्पोजल बुलेट। ये आपको मिलेगी भाई पंजाब एरिया में ज़्यादा बिकती है, यानी कि सेल होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीलर हैं। और पंजाब एरिया में बहुत ज़्यादा यानी कि मैकेनिक है जो रिस्टोर करके बेच भी रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बाहर देश में किसी ने मंगानी है, USA में, UK में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत ज़्यादा बंदे मंगवाते हैं तैयार कराने के बाद, ठीक है, लेके तैयार कराते हैं, वहीं से इंपोर्ट करा देते हैं। फिर वो प्राइस वगैरह का ऐसा सीन है भाई, वो मॉडल के अकॉर्डिंग बिकता है। जैसे आजकल ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग मॉडल है ना, वो है 2010 मॉडल ओल्ड बुलेट पुट्ठे गेयर, जिसमें पुट्ठे गेयर आते थे, पुट्ठे साइड गेयर, क्योंकि लास्ट मॉडल वही था 2010। उसके बाद 11, 12, 13 में ना वो आगे थे, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में गेयर आगे थे और राइट साइड में इसकी ब्रेक थी। और जो 2010 मॉडल था लास्ट, उसमें क्या था, राइट साइड में गेयर थे और लेफ्ट साइड में ब्रेक थी इसकी, तो इसलिए वो ट्रेंडिंग मॉडल है। तो 2010 मॉडल कम से कम आपको 90 से 1 लाख रुपए के बीच में सिंपल मिलेगा आर्मी डिस्पोजल बुलेट। उसमें क्या होएगा, ग्रीन कलर में होगी आपकी वो, और टैंकी टप्पे की कंडीशन यानी कि ख़राब सी मिलेगी आपको। आपकी किस्मत हो सकती है कि आपको कोई अच्छा पीस मिल जाए, नहीं तो वैसे डैमेज होते हैं सारे। जैसे आगे से फ्रंट मडगार्ड हो गया, उसका डेंट वगैरह हो गया उसमें, ठीक है, और टैंकी वगैरह में डेंट टप्पे, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है ना, इसका बॉडी पार्ट है, वो तो आपको डैमेज मिलेगा, वो आपको रीपेंट कराने पड़ेंगे जब भी आप रिस्टोर कराओगे इसको। और मेन बात कर लेते हैं भाई, उनका इंजन वगैरह कैसा होता है। तो ये ज़्यादा चली हुई नहीं होती भाई बुलेटें, ये कुछ टाइम चलती है, जैसे 4 से 5 साल चलती है आर्मी में, तो उसके बाद इनको साइड में खड़ा देते हैं, फिर उसके बाद नवा स्टॉक लॉन्च कर देते हैं उनके लिए, आर्मी पर्सन के लिए। तो इसलिए यानी कि ज़्यादा चली नहीं होती है। बस उनकी क्या आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, उनकी एक तो चस्सी आपको अच्छी मिल जाएगी, अच्छी कंडीशन में चस्सी, और कंडीशन वगैरह कुछ ऐसे टाइप से मिलेगी आपको उन बुलेटों की, जैसे ऊपर के बॉडी पार्ट है ना, इनमें तो डेंटी मिलेंगे आपको, मोस्टली डेंटी मिलते हैं, क्योंकि वो एक साथ ट्रक में लोड करके ले आते हैं, तो डेंट वगैरह मिलेंगे। और ग्रीन कलर की होगी भाई पूरी, तो आपको रीपेंट करानी पड़ेगी इस हिसाब से, जैसे ये अपनी स्टैंडर्ड है ना, इस हिसाब से ब्लैक पेंट करा के इस पर पट्टियाँ वगैरह, तो वो तो मैकेनिक कर देगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन सारे A to Z पार्ट जितने भी है वो रीपेंट होंगे। बस मेन बात क्या है, उनकी जो चैसी वगैरह होती है ना, चैसी से बोल देते हैं जिसको, और इंजन, ये आपको ठीक कंडीशन में मिल जाएगा। कहीं कहीं बुलेटें होती हैं कुछ ज़्यादा चली होती हैं, क्योंकि रफ तरीके से यूज़ करते हैं ना आर्मी में, आपको पता ही है, पहाड़ों वगैरह एरिया में, जैसे पहाड़ टाइप एरिया में ले जाते हैं, तो वहाँ रफ चली होती है। वो 4 से 5 साल बाद यानी कि उनको साइड में खड़ा देते हैं और न्यू स्टॉक लॉन्च कर देते हैं आर्मी पर्सन के लिए।
तो उनका इंजन वगैरह का भी यानी कि हाफ, कम से कम हाफ इंजन तो कराना पड़ता है। वो मौके की बात है अगर किसी बुलेट का ठीक इंजन मिल जाए, लेकिन इंजन का काम होता है उसका। आप हाफ करा लो, फुल करा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और चैसी वगैरह ठीक मिलती है बस, यानी कि ऊपर की जो कंडीशन है ना बॉडी पार्ट की, ये आपको न्यू डलवानी पड़ेगी या पेंट करानी पड़ेगी। और अभी कॉस्ट की बात कर लेते हैं भाई। 2010 मॉडल आपको मिलने वाला है कम से कम 90 से 95 के बीच में, यानी कि बिना रिस्टोर किए हुए सिंपल मॉडल मिलेगा आर्मी वाला ग्रीन कलर में। और 2008 मॉडल यही मिल जाएगा आपको 80 से 85 में। 2007 मॉडल मिल जाएगा 70 से 75 के बीच में। 65 का मिल जाए, 70 75 का मिल जाए, वो मौके की बात है कि किन पे कौन सा मॉडल खड़ा है टाइम टू टाइम, ठीक है। और 2005 मॉडल यही है 50 से 60 के बीच में। तो आप आइडिया लगा सकते हो इससे कि आपको कितने में बुलेट पड़ने वाली है। और इसमें इंक्लूड करके देते हैं वो एनओसी। एनओसी मतलब यानी कि उसके कागज़ वगैरह वो कंप्लीट करके रखते हैं पहले ही। जिनको भी लेनी है तो उनको कागज़ दे देंगे और वो अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं 15 साल की पासिंग के साथ। क्योंकि जो आर्मी वाली बुलेट है ना, उसको आप ट्रांसफ़र करा सकते हो अपने नाम, और 15 साल की आपको पासिंग मिलेगी। जैसे शोरूम से नई बाइक लेके आते हो ना, आप नई बुलेट लेके आते हो तो 15 साल की पासिंग मिलती है। तो आर्मी वाली बुलेट भी आपको 15 साल की पासिंग के साथ ही मिलेगी। वो एनओसी वगैरह साथ के साथ प्रोवाइड करा देते हैं जिनके पास से भी आप बुलेट लोगे, आर्मी डिस्पोजल बुलेट। और अब बात कर लेते हैं भाई कि आपको रिस्टोरेशन की कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। ये तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि मॉडल आपको कितने में मिलेगा आर्मी डिस्पोजल बुलेट, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। कम से कम आप मान के चलो 80 से 90 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा विद एनओसी, यानी कि कागज़ वगैरह कंप्लीट होंगे उसके। तो 80 से 90 में वो मिलेगा आपको। और रिस्टोरेशन की कॉस्ट बता देता हूँ भाई मैं, क्योंकि उसका मोस्टली काम होता है सारा A to Z सारा ही काम होता है, बस उसकी चैसी वगैरह ठीक होती है, पर लेकिन रीपेंट सारा कुछ होएगा उसका। वो आपको न्यू डलवाना है, वो आपके हाथ में है। अगर आपको पेंट कराना है वो भी आप देख लेना। तो अभी प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपये, 60 से 70 और 80 के बीच में आपको कॉस्ट पड़ जाएगी रिस्टोरेशन कराने की। अब आप देख लो, अगर आप 90 के लेके आ रहे हो और 60-70 हज़ार रुपये उस पर लगा के 1.5 लाख रुपये तो यही होगे, और थोड़ी बहुत ही और मॉडिफिकेशन कराओगे जैसे एलॉय व्हील वगैरह डलवाओगे तो उसकी कॉस्ट अलग से पड़ जाती है। तो कम से कम आप मान के चलो भी आपको 1.5 लाख से 1,70,000 रुपये के बीच में आपको बुलेट पड़ने वाली है रिस्टोर कराने के बाद। अब आप देख लेना भाई आपको इतने पैसे लगाने अच्छे लगते हैं या नहीं। ये मैं आपको कम से कम रेट बता रहा हूँ, लेकिन जो मैकेनिक होते हैं ना उनके पास मिलती है आपको। अगर आप उन्हीं के पास से ले रहे हो, उन्हीं के पास से तैयार कर रहे हो, तो कम से कम वो 2 लाख 2,10 2,20 तक की सेल करते हैं विद मॉडिफिकेशन। सारा कुछ आपको डाल के देंगे उसमें, टायर अलॉय वगैरह, बैंड सलेंसर वगैरह, रूट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए होता है वो कम से कम सेल करते हैं 2,20 से 2,25 के। और जिस हिसाब से बंदे की चॉइस होती है उस अकॉर्डिंग वो तैयार करके दे देते हैं आपको। जैसे आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, जैसे टायर अलॉय चाहिए, बैंड सलेंसर जैसा चाहिए, ठीक है, पेंट की क्वालिटी जैसी चाहिए, उस अकॉर्डिंग वो तैयार कर देते हैं। फिर आपको कॉस्ट पड़ जाएगी थोड़ी एक्स्ट्रा, यानी कि 1.5 लाख से लेके आप मान के चलो 2 लाख के बीच में आपको कॉस्ट पड़ जाएगी अगर आप अपने हिसाब से तैयार करा रहे हो। तो अब आप देख लेना कि कम से कम मोटा मोटा खर्चा आप मान के चलो 1,80-1,70 के करीब आप मान के चलो। अगर आप खुद रीस्टोर करा रहे हो और यानी कि खुद लेके आ रहे हो डीलर के पास से, तो आपको 1,70-1,80 पड़ जाएंगे पूरी बुलेट रीस्टोर कराने के बाद, यानी कि न्यू बन जाएगी फिर वो। तो आपको इतनी कॉस्ट पड़ने वाली है। तो अब आप देख लेना भाई, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि कितने में आपको बुलेट पड़ने वाली है और क्या कुछ रिस्टोरेशन की कॉस्ट है। रिस्टोरेशन की कॉस्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ भाई, 60 से 70 हज़ार रुपये लग जाते हैं रिस्टोरेशन, जिसमें पेंट वगैरह करते हैं, सारा इंजन वगैरह काम करते हैं, और जो भी सामान उसमें न्यू डलेगा वो न्यू डाल लेंगे, ठीक है। और जैसे मॉडिफिकेशन जो भी करानी है आपने वो अलग से है, जैसे अलॉय व्हील वगैरह आपने कुछ यूनिक डलवाने हैं तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं। पर लेकिन 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में आपकी बुलेट रेडी हो जाती है विद इंजन और चैसी में पेंट वगैरह करके, टैंकी टॉप पे पेंट करके, यानी कि फुली रिस्टोर हो जाती है आपकी बुलेट। तो अब आप देख लेना भाई, मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया कि क्या कुछ प्राइस आपको पड़ने वाली है सिंपल अगर आप डीलर्स के पास से लेके आते हो आर्मी डिस्पोजल बुलेट। तो कम से कम आप मान के चलो 80 से 1 लाख रुपये के बीच में आपको मिलेगा आर्मी डिस्पोजल बुलेट। वो मौके पे डिपेंड करता है भाई आपको कौन सा मॉडल मिलेगा उस टाइम, उसके हिसाब से फिर प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। पर लेकिन जो रेट चल रहा है यानी कि डीलर्स के पास, वो 80 से 1 लाख रुपये के बीच में आपको आर्मी डिस्पोजल बुलेट मिलेगा ही मिलेगा। और रिस्टोरेशन की कॉस्ट की बात कर लेते हैं भाई, तो रिस्टोरेशन की कॉस्ट आपको पड़ने वाली है कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में। फुली रिस्टोर होगी जिसमें पेंट वगैरह होएगा, सारा बॉडी पार्ट, जितने भी बॉडी पार्ट है ना सारा पेंट वगैरह होएगा वो, और इंजन वर्क होएगा, बैंड सलेंसर, ठीक है, जो भी छोटा मोटा काम है वो सारा होएगा 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। जिन भाइयों के भी डाउट है ना, छोटे मोटे डाउट है, जैसे कि कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है और क्या कुछ रिस्टोरेशन की कॉस्ट लगती है और कितने साल की पासिंग मिलती है, तो 15 साल की पासिंग मिलती है भाई, और रिस्टोरेशन कॉस्ट वगैरह मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो अब आप कमेंट करना कि आर्मी डिस्पोजल बुलेट पार्ट 2 लेके आए, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अपने एरिया में बुलेट खड़ी है ना, आर्मी डिस्पोजल बुलेट खड़ी है मैकेनिक के पास, वो कितने में तैयार करते हैं और क्या कुछ कॉस्ट पड़ने वाली है अगर आप उनके पास से लेते हो, और कैसी कंडीशन में वो बुलेट आती है। बहुत ख़राब कंडीशन में आती है भाई, देखने का मन नहीं करता। तो आप कमेंट करना कि अगर आपको वो भी ब्लॉग चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ब्लॉग पे, जल्द से जल्द आपके लिए वो भी ब्लॉग बना देंगे पार्ट 2।
और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर दिया करो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए व्लॉग आते रहेंगे। और जो लास्ट बात रह गई है वो कर लेते हैं कि आपको आर्मी डिस्पोजल बुलेट लेनी चाहिए या नहीं। देखो भाई सिंपल सी बात है, जिन भाइयों को भी ओल्ड बुलेट लेनी है विद पासिंग के साथ, वो तो ले लो आर्मी डिस्पोजल बुलेट, क्योंकि इसमें आपको 15 साल की पासिंग मिल जाएगी। क्योंकि आप अगर लोकल ले रहे हो ना तो ये मॉडल वैसे ही पुराने हो गए, क्योंकि 2010 से देख लो आप 25 चल रहा है, 15 साल तो वैसे ही हो गए, तो पासिंग वगैरह एक्सपायर मिलेगी उसकी। तो इससे अच्छा आप आर्मी डिस्पोजल बुलेट ले लो। जिनको पुट्ठे गेयर वाली पसंद है बुलेट, यानी कि पुट्ठे गेयर वाले के शौकीन है ना, काफ़ी शौकीन है भाई, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, हरियाणा में भी हैं अपने, पर लेकिन वो क्या करते हैं विदाउट पासिंग वाली लेके काम चला लेते हैं अपना। पर लेकिन जिनको पासिंग के साथ चाहिए तो वो आर्मी डिस्पोजल बुलेट ले लो, उनके लिए बेस्ट है। और इसमें क्या होता है कि अपने हिसाब से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग तैयार करा सकते हो। तो आज का व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जो भाई भी सपोर्ट करे उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, इंटरेस्टिंग व्लॉग, मोटो व्लॉग, डेली व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे, तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।